लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आप सभी को ये सॉन्ग सुनकर कैसा लगता है? आप सभी भी अपने परों को खोल कर रखें, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आप सभी इस सॉन्ग से सीखें और सीख कर आगे बढ़ें। खासकर ये आपके लिए ही सॉन्ग लगाया गया है ताकि आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जब सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं, अब कुछ करना है। तो अगर ऐसा चाह लेते हैं, अगर चाहेंगे तो बिल्कुल आप जो है वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक अंदर से आग लगनी चाहिए, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने तैयारी के लेकर काफ़ी जो है वो मेहनत करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो कोशिश करें। आज से भी अगर कोशिश करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो सभी लोग जुड़े, सभी लोग आ गए। आप सभी का टाइम है डेली शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, और आज हम लोग 22 ज्योग्राफी स्पेशल 22 सीरीज देखेंगे। अभी इससे पहले 21 सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको स्पेशल पॉलिटी सीरीज भी मिलेगा। अगर आप सभी अगर अच्छा से पॉलिटी को रिकॉल कर रहे होंगे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको एक भी पॉलिटी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसलिए आप सभी जो हैं वो पॉलिटी को देखें या फिर आप स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज देखें। डेली करेंट अफेयर्स मॉर्निंग में 6 बजे जाता है, आप सभी उसे फॉलो करें। सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग क्लास को शेयर करें, सभी लोग क्लास को शेयर करें। और अगर जो नए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब करें, तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बाकी के लोग लाइक और शेयर करें। सभी लोग शेयर करें और सभी लोग जुड़ें। जल्दी से आप सभी जो है वो डेली 7 बजे आएँ और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आपके तैयारी के लेकर काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके। तो सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग बताएं, क्वेश्चन लाया जाए, क्वेश्चन लाया जाए आपके लिए। आप सभी रेडी हैं? तो आइए, आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पवन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह गया था, उसको आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो रेडी हो जाएं। आप सभी के लिए 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन है आज का कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कल हम बताए थे आपको। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। यानी कि हम बताए थे कि पवन दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये किसका कारण है, क्यों, आखिर किस वजह से ये घूमती, ये अपनी बाईं ओर या फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका तापमान, बी है चुंबकीय क्षेत्र, सी है दाब और डी है पृथ्वी की घूर्णन। तो किसके वजह से? आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन के वजह से दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर हवाएं मुड़ जाती है। आपको पता होना चाहिए, पीछे हम बता चुके हैं आपको क्लास में
कि पृथ्वी अपने अक्ष पे लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन पूर्ण करती है। तो इसी घूर्णन के वजह से हवाएं जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, और इसी बल को कोरियालिस बल कहा जाता है, जो हम लोग कल देखे थे। तो इसी बल को कोरियालिस बल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि पवन के प्रकार। तो शायद इस क्वेश्चन को मैं कल भी लाया था, तो आज भी लाया हूं, ताकि एक कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है यहां से आपको। पवन के प्रकार कौन कौन है? 1 नंबर है अस्थाई पवन, 2 है अस्थाई पवन और C है स्थानीय पवन। यानी कि पवन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। अस्थाई पवन, अस्थाई पवन और स्थानीय पवन। यानी कि इसका आंसर डी होगा। सभी लोग का सही होना चाहिए, सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन मैं कल भी कराया था। पवन के प्रकार सभी, यानी कि 3 प्रकार के पवन होते हैं, अस्थाई पवन, अस्थाई पवन और स्थानीय पवन। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो पवन सालों भर एक निश्चित दिशा से दूसरी दिशा में चलते हैं क्या कहा जाता है? यानी कि जो पवन सालों भर, वर्ष भर एक निश्चित दिशा से दूसरी दिशा में चलती है उसे कौन सा पवन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका अस्थाई पवन, बी है अस्थाई पवन, सी है स्थानीय पवन और डी है सभी। तो जो पवन सालों भर एक निश्चित दिशा से दूसरी दिशा में चलती है उसे कहा जाता है अस्थाई पवन। ध्यान रखेंगे, अस्थाई पवन कहा जाता है इसे, और इसका विस्तार पृथ्वी के संपूर्ण भूमंडल पर है, इसलिए इसे भूमंडलीय पवन या फिर ग्लोबल विंड कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि अस्थाई पवन को ही भूमंडलीय पवन या ग्लोबल विंड कहा जाता है, क्योंकि इसका विस्तार पूरे भूमंडल पर है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई पवन के प्रकार क्या है? तो अभी हम लोग अस्थाई पवन देखें। अब कह रहे हैं कि अस्थाई पवन के प्रकार हैं कौन कौन। 1 नंबर ऑप्शन है पूर्वा पवन या व्यापारिक पवन, 2nd है पछुआ पवन या प्रति व्यापारिक पवन, 3rd है ध्रुवीय पवन और डी है सभी। तो अस्थाई पवन के कितने प्रकार हैं? आप सभी आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। अस्थाई पवन के प्रकार हैं कितने? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ध्यान रखेंगे सभी। यानी कि अस्थाई पवन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्वा पवन या व्यापारिक पवन, यानी कि जो पूर्वा पवन है उसे व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। पछुआ पवन या प्रति व्यापारिक पवन, और तीसरा है ध्रुवीय पवन। यानी कि अस्थाई पवन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। और पूर्वा पवन को ही व्यापारिक पवन कहा जाता है और पछुआ पवन को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये 3 प्रकार के जो हैं वो पवन होते हैं, अस्थाई पवन होते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दोनों गोलार्ध में, ध्यान रखेंगे ये सब क्वेश्चन जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन लाता हूं, बनाता हूं स्पेशल क्वेश्चन, ताकि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट विकसित किया जा सके। कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आप उसे बना दे, इसलिए ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा को कसते हैं। यानी कि दोनों गोलार्ध, तो 2 गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा को कसते हैं। तो पिछला दिन हम पढ़े थे कि पृथ्वी पर कुल 7 अस्थाई पेटियां होती है। तो उसी 7 अस्थाई पेटियां में हम लोग देखे थे कि कुछ जो पेटियां होती है वहां पर उच्च वायुदाब होती है, वही कहीं पे निम्न वायुदाब होती है। तो हमेशा होता क्या है कि उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर भागती हैं। तो हम लोग देखे थे कि उपोष्ण पेटी जो थी वो उच्च वायुदाब की पेटी थी और विषुवतीय पेटी जो थी वो निम्न वायुदाब की पेटी थी। तो हवाएं जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली है, तो इस पवन को क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान देंगे इस फिगर पे।
यही 7 अस्थाई पेटी था, हम आपको बताए थे पिछला क्लास में। तो ये है आपका 23.5 से 35 जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है। ये दोनों गोलार्ध में है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये उच्च वायुदाब की पेटी है और 0 से 5 या 10 जूल भी है। वो आप देखे थे कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की शांत पेटी या डोलड्रम कहा गया था। यहाँ निम्न वायुदाब की पेटी होती है। तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा जो होती है, इसी को व्यापारिक पवन कहा जाता है या पूर्वा पवन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा को व्यापारिक पवन कहा जाता है। यह आप देख सकते हैं। अब आप एक चीज यहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे हवाएं के ऊपर कोरियालिस बल कार्य कर रहा है। देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है वो अपनी दाईं ओर मुड़ गई है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ध्यान रखेंगे, और दोनों का डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों की डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन जो है उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से चलती है और यहाँ जो है ये दक्षिण पूर्व से चलती है। तो दोनों में कॉमन पूर्व हुआ, ये पूर्वा पवन कहलाया। तो ध्यान रखेंगे, व्यापारिक पवन या पूर्वा पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है हवाएं। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, तो आप सभी इसका आंसर करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब इसका आंसर करें आप सभी। क्या होगा इसका आंसर? पूर्वा पवन या व्यापारिक पवन, सेकेंड है पछुआ पवन या प्रति व्यापारिक पवन, थर्ड है ध्रुवीय पवन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर जो चलने वाली हवा है उसे पूर्वा पवन या व्यापारिक पवन कहा जाता है। तो पूर्वा पवन क्लियर हो गया होगा आप सभी का। तो अब आप जो है पूर्वैया बहा सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप जो है पूर्वा हवा को बहाएं, लेकिन बहाना नहीं है, इसे जो है सीखना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। तो इसलिए आप पूर्वा पवन को ध्यान रखेंगे। और बाकी के तो आप सभी जो है काफ़ी जो है वो तेज स्टूडेंट हैं, आप सभी जो है क्वेश्चन को जरूर पकड़ते होंगे। और नहीं क्वेश्चन आपसे अगर पकड़ा रहा है तो आप पकड़ने की कोशिश करें। आप क्वेश्चन को जो है समझें, अगर समझ गए तो समझिएगा कि क्वेश्चन जो है वो आपका हो गया। क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है। अगर लड़ना सीख गया तो फिर जो है वो डरना किस बात की। तो लड़ते रहें, एक दिन आप विजेता बनेंगे। अगर जो लड़ेगा ही नहीं वो विजेता कैसे बनेगा। लेकिन अब ये नहीं कि लड़ाई के मतलब जो है आप जो है झगड़ते चले। आपको क्वेश्चन से लड़ना है और किसी से नहीं लड़ना है ना। तो आप सभी समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप जो है अपने समय का सही ढंग से उपयोग करें, जो है वो ईमानदारी पूर्वक समय का उपयोग करें, आप बेहतर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पे। आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा को कहते हैं। यानी कि अब कह रहा है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा। अब देखिए यहां पे आप कि जो है कह रहा है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, तो यही है आपका दोनों गोलार्ध में अगर हम देखें तो। अब ये देखिए कि आपका यहां से हवाएं जो है किधर जा रही है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर हवाएं जा रही है। यहां भी आप देखिए कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर हवाएं जा रही है। तो इसी हवा को जो है वो ध्यान रखेंगे कहा जाता है प्रति व्यापारिक पवन या पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन कहा जाता है इसे। तो पछुआ पवन कहां से कहां चलती है, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। ध्यान रखेंगे दोनों का डायरेक्शन अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी डायरेक्शन जो है वो दक्षिण पश्चिम है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आपका देखा जाए तो उत्तर पश्चिम है। तो दोनों तरफ से पश्चिम कॉमन है। तो ये आपका पछुआ पवन कहलाया। और प्रति व्यापारिक पवन के विपरीत चलने के कारण इसे प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है। ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जो है पूर्वा पवन और पछुआ पवन क्लियर हो गया होगा। अब इसका आंसर करें आप सभी। दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा को
क्या कहा जाता है, इसका आंसर करें आप सभी। तो एक नंबर है पूर्वा पवन या व्यापारिक पवन, सेकेंड है प्रति व्यापारिक और थर्ड है ध्रुवीय पवन। तो इसका आंसर जो है वो पछुआ पवन हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा आप सभी का पूर्वा पवन और पछुआ पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। अब कह रहा है कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा। अब फिर से हम लोग चलते हैं उस फिगर की ओर। अब देखिए यहां पर आप कि जो है वो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। तो ये पेटी जो है ध्रुवीय पेटी है, ये दोनों, और उच्च वायुदाब की पेटी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है शीत कटिबंध है और यहाँ पर जो है वो लो टेम्परेचर है। तो जहाँ पे लो टेम्परेचर रहता है वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होती है। तो दोनों ध्रुव पर आपका हाई प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर है। और आपका उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी यानी कि यहां पर जो है वो लो प्रेशर बेल्ट है। तो अब हवाएं जो है वो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलेगी, तो आपका ध्रुव से उपध्रुव की ओर चलेगी। तो इसी को ध्रुवीय पवन कहा जाता है। देखिए कि यहां से ये हवाएं जो है वो ध्रुव से उपध्रुव की ओर चल रही है। तो इस तरह से जो है ध्यान रखेंगे कि ये आपका जो है वो ध्रुवीय पवन कहलाए। यहां पे भी आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में भी कि ध्रुवीय से उपध्रुवीय की ओर कैसे हवाएं भाग रही है। और ये ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। यहां पर देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है वो अपने दाईं ओर भाग रही है और वही दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर भाग रही है। तो इसी बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये कोरियालिस बल के वजह से उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर हवाएं मुड़ जाती है। तो इस तरह से जो है ये पवन चलती है। तो ये हुआ आपका ध्रुवीय पवन। तो तीनों क्लियर हो गया होगा, व्यापारिक पवन या पूर्वा पवन, प्रति व्यापारिक पवन या पछुआ पवन, और तीसरा है ध्रुवीय पवन। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आप सभी का यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीय पवन। तो तीनों अस्थाई पवन आप सभी का क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि तीनों अस्थाई पवन आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पवन मौसम के अनुसार एवं समय के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो पवन मौसम के अनुसार एवं समय के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका अस्थाई पवन, 1 नंबर है अस्थाई पवन, बी है अस्थाई पवन, सी है स्थानीय पवन और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि जो पवन मौसम के अनुसार एवं समय के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है उसे अस्थाई पवन कहा जाता है। तो अभी हम लोग अस्थाई पढ़ लिए, सेकेंड है अस्थाई पवन। देखिए कि कितना क्रम से क्वेश्चन लाता हूं ताकि आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं कि जो है मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपसे जितना हो सके गलती करवाएं। मेरा उद्देश्य यहाँ पे यही है कि हम जितना अधिक हो आपको सिखा दें ताकि आप अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट बना ले पवन का, ताकि आपका पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस तरह से ये अस्थाई पवन कहलाया, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान रखेंगे, निम्न में कौन अस्थाई पवन है। इसे अस्थाई की जगह अस्थाई कर लेंगे। निम्न में कौन अस्थाई पवन है। तो अस्थाई पवन जो है आपका कौन है, ध्यान रखेंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन है मानसून, सेकेंड है चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, थर्ड है समीर और फोर्थ है सभी। तो ध्यान रखेंगे कि अस्थाई पवन भी 3 प्रकार के होते हैं, मानसून, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, तीसरा होता है समीर। तो ये सभी हो गया। तो क्लियर हो गया होगा आप सभी का। मानसून मूल रूप से कैसा शब्द है, इसका आंसर करें सभी लोग। मानसून मूल रूप से शब्द है, अरबी शब्द है, जापानी है, यूनानी है या फिर लैटिन है। तो ध्यान रखेंगे मानसून जो है एक अरबी भाषा की शब्द है, ध्यान रखना है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, जबकि हम पीछे पढ़ाए हैं सुनामी किस भाषा की शब्द है। कमेंट करें सभी लोग, सुनामी किस भाषा का
जो है वो शब्द है, सभी लोग कमेंट करें, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करें, सुनामी किस भाषा की जो है वो शब्द है, तो उसका आंसर जापान हो जाएगा। सुनामी एक जापानी शब्द है, जबकि मानसून एक अरबी शब्द है। दोनों क्वेश्चन में आप बचिएगा, नहीं तो जो है क्वेश्चन कोई एक रास्ता है, ऑप्शन दोनों रास्ता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून की खोज किसने किया था? मानसून की खोज किसने किया था? एक नंबर ऑप्शन है हिप्पालस, सेकेंड है हिप्पोक्रेटस, थर्ड है अरस्तु और फोर्थ है वेगनर। तो मानसून की खोज किसने किया था? आंसर करें सभी लोग आंसर करें। मानसून की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्पालस। मिस्र के एक नाविक थे हिप्पालस, इन्होंने ही मानसून की खोज किया था। तो ध्यान रखिएगा, मानसून की खोज हिप्पालस जो कि मिस्र के थे। अगला क्वेश्चन है कि जो पवन मौसम के अनुसार चलने की दिशा वर्ष में 2 बार बदलती है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जो पवन मौसम के अनुसार चलने की दिशा वर्ष में 2 बार बदल लेती है उसे क्या कहा जाता है? एक नंबर ऑप्शन है मानसून, सेकेंड है चक्रवात, थर्ड है समीर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो है वो मानसून हो जाएगा। मानसून जो है वो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है। तो ध्यान रखेंगे, इसी की वजह से आप देखते हैं कि भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी वर्षा होती है, उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो इसी के वजह से बारिश होती है, मानसून के वजह से ही। तो यही मानसून है जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है। जैसे ही जो है हम लोग के यहाँ उत्तरी गोलार्ध में हाई टेम्परेचर होती है और लो प्रेशर बेल्ट बनती है, तो हमेशा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं जो है वो उत्तरी गोलार्ध में क्रॉस करती है और यहाँ पर कोरियालिस बल कार्य करती है और कोरियालिस बल के वजह से अपनी दाईं ओर मुड़ती है, जिसके वजह से भारत के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून देखने के लिए मिलता है, जो कि पहली बार जो है वो आपका केरल के मालाबार तट पे दस्तक देती है। इसी को हम लोग मानसून कहते हैं। तो इस तरह से आप सभी क्लियर रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ऑप्शन बाय क्लियर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। निम्न में कौन चक्रवात के संबंध में सही नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, चक्रवात भी आपका एक अस्थायी पवन है। तो चक्रवात कह रहा है कि निम्न वायुदाब की केंद्र होती है, बिल्कुल सही है। चक्रवात जो होती है वो निम्न वायुदाब की केंद्र होती है। ध्यान रखेंगे, इसके परिधि पर वायुदाब यानी कि जो है वो दाब अधिक होती है और केंद्र में कम होती है। तो हवाएं किधर से किधर चलेगी? तो हवाएं जो है परिधि से केंद्र की ओर चलती है। ध्यान रखेंगे, यानी कि इसका केंद्र जो सेंटर होती है वो लो प्रेशर बेल्ट होती है, जबकि परिधि पर हाई प्रेशर बेल्ट होती है। तो हवाएं हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर भागती है। तो इस तरह से जो है हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है। अगला है ऑप्शन कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है, बिल्कुल सही है। हवाएं जो है वो आपका चक्रवात की स्थिति में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है, जबकि हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है। ये भी सही है, यानी कि चारों ऑप्शन सही है। पांचवा है कि चक्रवात में आकाश साफ एवं स्वच्छ होती है, बिल्कुल ये गलत है। आपका प्रति चक्रवात में आकाश साफ एवं स्वच्छ होती है, जबकि चक्रवात जब आती है तो आंधी, तूफान एवं भारी बारिश की संभावना होती है। ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर जो है वो ई गलत है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसके जगह पे होगा कि आंधी, तूफान एवं भारी बारिश होता है चक्रवात की स्थिति में। आप देख सकते हैं, ये फिगर के माध्यम से आप चक्रवात को समझ सकते हैं कि चक्रवात किस तरह के से आती है। देखिए कि ये आपका जो है चक्रवात की स्थिति में ये आपका सेंटर होती है और सेंटर पर आपका जो है वो लो प्रेशर बेल्ट होती है, जबकि आपका परिधि पर हाई प्रेशर बेल्ट होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर चक्रवात की हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में आप देख सकते हैं कि हवाएं जो है वो देखिए कि परिधि से केंद्र की ओर भाग रही है, परिधि से केंद्र की ओर भाग रही है, तो इसी को चक्रवात कहते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिए कि हवाएं जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में कि हवाएं जो है यहाँ पे भी आप देखिए कि जो है वो परिधि से केंद्र की ओर भागती है। और अगर डायरेक्शन आपको देखना है, दोनों में डायरेक्शन देखना है, तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए कि घड़ी के विपरीत दिशा में इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसे जा रही है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में देखिए कि इसका डायरेक्शन इस तरह से है, यानी कि घड़ी के दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का
चक्रवात क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से चक्रवात पे आप ध्यान रखेंगे कि ये चक्रवात के 5 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको ध्यान रखेंगे, यहीं से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्रति चक्रवात के संबंध में सही नहीं है। तो अब है प्रति चक्रवात, तो इसमें कह रहा है कि उच्च वायु दाब की केंद्र होती है, बिल्कुल सही है। आपका चक्रवात में निम्न वायु दाब की केंद्र होती है, यानी कि सेंटर पे लो प्रेशर बेल्ट होती है, जबकि प्रति चक्रवात में सेंटर पर हाई प्रेशर बेल्ट होती है, यानी कि उच्च वायु दाब की केंद्र होती है। हवाएं केंद्र से परिधि की ओर भागती है, जस्ट उसका विपरीत होती है। हवाएं यहाँ केंद्र से परिधि की ओर, वहां पर हम देखे थे कि परिधि से केंद्र की ओर आ रही थी। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, वहां पर एंटी क्लॉकवाइज थी, यहाँ क्लॉकवाइज, सब विपरीत हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, ये भी सही है। आपका चक्रवात में आंधी तूफान एवं बारिश होती है, यही आपका गलत हो गया। चक्रवात जब आती है तो आपका मौसम साफ हो जाते हैं, तो इस तरह से यहां पर जो है मौसम साफ होगी, ध्यान रखेंगे। आप फिगर में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जो है अभी हम लोग चक्रवात देखे थे, अभी जो है वो प्रति चक्रवात है। तो यहां पर आप देखें विरुद्ध चक्रवात, तो यहां पर जो है वो उच्च वायु दाब है, यानी कि जो है इसका सेंटर जो है वो हाई प्रेशर बेल्ट है। तो हवाएं सेंटर से जो है वो देखिए कि आपका परिधि की ओर जा रही है। हवाएं सेंटर से परिधि की ओर जा रही है, दोनों गोलार्ध में हवाएं सेंटर से परिधि की ओर जा रही है। लेकिन यहां पर आप देखिए उत्तरी गोलार्ध में कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है वो क्लॉकवाइज जा रही है। देखिए कि घड़ी के दिशा के डायरेक्शन है यहाँ पे। तो उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात जो है वो आपका घड़ी के दिशा यानी कि क्लॉकवाइज, और यहाँ पर देखिए आपका दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है। तो इस तरह से ये चारों फिगर को आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बिल्कुल आप सभी समझिए, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है पवन। मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए ये सारे कंटेंट लाया हूँ, इतना अच्छा से क्वेश्चन सेट किया हूँ, ऑप्शन सेट किया हूँ, ताकि आप पूरे अच्छे से जो है वो इसे समझ जाएं, ताकि आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो आप सभी मेहनत करें। मुझे बहुत विश्वास है आप सभी पे कि आप अपने बेहतर नतीजा के लिए आज आप अपने समय का 100% सही ढंग से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आप अपने समय के प्रति ईमानदार होंगे, आप बेहतर करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी अच्छा से फॉलो करें, आप सभी ध्यान दें इस क्वेश्चन पे, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इतना करेंगे तो आपसे एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप सभी जो है वो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पछुआ पवन की सर्वाधिक तीव्रता देखने को मिलती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी कि पछुआ पवन का सर्वाधिक विस्तार कहां पर देखने के लिए मिलता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, A+B या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि पछुआ पवन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री तक तीव्र से तीव्रतर होती चली जाती है, यानी कि पछुआ पवन की सर्वाधिक तीव्रता दक्षिणी गोलार्ध में देखने के लिए मिलती है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो पछुआ पवन की सर्वाधिक तीव्रता दक्षिणी गोलार्ध में। अब अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि पछुआ पवन को दक्षिणी गोलार्ध में निम्न अक्षांश पर किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे कौन सही है देखिए आप। तो ये भी मेरा क्वेश्चन लाने का मुख्य उद्देश्य था, एक ही जगह आपको समझाया जा सके। आप सभी इसका आंसर सही ही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो 1 नंबर ऑप्शन है कि 40 डिग्री पर गरजती चालीसा, बिल्कुल 40 डिग्री अक्षांश पे। ये ध्यान रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। तो 40 डिग्री अक्षांश पे गरजती चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पर चिखती साठा, यानी कि सभी सही है। ये तीनों ध्यान रखेंगे, काफी VVI क्वेश्चन है ये, तीनों आपका VVI क्वेश्चन है। ध्यान रखना है कि जो है 40 डिग्री पर गरजती चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर चिखती साठा कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
तो आज आपके लिए मात्र 17 क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत क्वेश्चन था। आपका ऑप्शन बाय क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। इसे आप लाइव चैट में जो कमेंट करते हैं, इसके अलावा आप फिर से जो है और इसे रिपीट करें, 2-4 बार देखें, तभी जाकर ये आपका अपना होगा। और पीछे के वीडियो रिकॉल करते रहें, जितने भी पीछे के वीडियो गए हैं आप डेली कोशिश करें कि डेली 5 वीडियो रिकॉल करें। आपका पूरा तैयारी बेहतर होगा, आपका जीएस का कॉन्सेप्ट बनेगा और आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो मेहनत करते रहें, मेहनत करेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आप जो है एक शक्तिशाली इंसान हैं, आप जितना शक्तिशाली है दुनिया में उतना कोई शक्तिशाली नहीं है। तो आप जो है अपने शक्ति को पहचानिए और मेहनत करना शुरू कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए, आप बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल हमारा जवाब आपका में। वायुमंडल में दूसरा सबसे अधिक गैस का प्रतिशत होता है, तो ये तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है सही ही आंसर किए हैं। ऑक्सीजन बिल्कुल सही, 20.99% हो जाती है, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, पढ़ा चुके हैं पीछे। आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि ओजोन परत किसका भाग है। ओजोन परत किसका भाग है, तो इसका सभी लोग आंसर करेंगे, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करेंगे। और बाकी आप सभी का काम है क्लास को शेयर करना, सभी लोग शेयर करें। और जितने लोग नए जुड़े हैं सभी लोग जो है वो क्लास को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग शेयर करें, लाइक शेयर सभी लोग करें और लोगों को जोड़ें। जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को लाइए, लाइव चैट में सभी लोग आंसर करेंगे, ताकि आपके लिए भी अच्छा हो और आप बेहतर करें, आपको कंपटीशन मिले, आप देखें कि लोग कितना बेहतर कर रहा है, तो आपको भी मन लगेगा। तो सभी लोगों को जोड़ें, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को लाइए, शाम के 7 बजे और सुबह में 6 बजे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।